दोस्तों ये है फोर्ड की फ्री स्टाइल की अगर बात कर ली जाए ना, अप्रैल 2018 में इंडिया में फोर्ड ने इसको लॉन्च किया था। और लॉन्च करने के बाद भैया कुछ ज़्यादा तो सक्सेस इसको नहीं मिली, बट ये बहुत ही रिलायबल व्हीकल है और 8.5 लाख में बहुत ही शानदार पैकेज जो है कंपनी ने ऑफर किया था। अब अगर बात करी जाए इस पर्टिकुलर व्हीकल की, तो ओडोमीटर पे भैया 1 लाख+ किलोमीटर हो चुके हैं और इसके ही प्राउड ओनर आज मेरे को मिल गए, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अमन दयाल और आज मेरे साथ हैं महेश फोगाट जी। और फोगाट साहब ने गाड़ी जो है ना ये 1,02,000 किलोमीटर चला ली है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस फ्री स्टाइल के साथ कैसा रहा, क्योंकि फोर्ड अब इंडिया से जा चुकी है और मे भी हो सकता है दोबारा जल्दी आ भी जाए। लेकिन आए ना आए वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट जानने के बाद का एक्सपीरियंस भी है, वो 2018 से लेके अब तक का 5 साल हो गए हैं, तो एक्सपीरियंस इनका जान लेते हैं। स्वागत है महेश जी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो सबसे पहले महेश जी आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपने फ्री स्टाइल को 2018 में क्यों चूज़ किया था, थोड़ा समराइज करके। जैसे ये हम 5 साल पहले भी हमने इस सेम कार की वीडियो बनाई थी, आपके ही उस चैनल पे है, जिसमें 10 दिन बाद हमने कार की वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम मेरा लेने का रीज़न जो था ये गाड़ी, ये था मेरे को एक हैचबैक चाहिए थी, मेरे बजट में चाहिए थी और फुली लोडेड चाहिए थी, जिसमें पूरा सेफ्टी वाइज और मेन मेरा जो था ड्राइविंग कंफर्ट जो फोर्ड देता है वो सब कंपनियां नहीं दे पाती। आज के दिन टाटा भी अच्छा कर रहा है, बट उस टाइम जो फोर्ड के पास था वो नहीं था टाटा के पास। तो जब मैंने रेट कंपेयर करे तो उस टाइम मैंने ये कुछ 8.5 के आसपास ली थी। टॉप एंड लिया था, 1.5 लीटर, 100 bhp पावर, 190 ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये कहीं भी 10 लाख से कम नहीं मिल रहा था ये। और फोर्ड इसको मिनी CUV कह के बेची थी, एक मिनी SUV की कैटेगरी में डाला था इसको। और माइलेज भी ठीक थी और साइज छोटा होने के कारण पिकअप और पावर एक्सट्रीम जनरेट होती है। तो मेरा जो कंसेप्ट था लेने का वो रीज़न यही था। 5 साल बाद जब मैं इसको अब देख रहा हूँ, 1 लाख किलोमीटर चली है ये, मुझे डे 1 जो फील था वो सेम फील है। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का मेंटेनेंस तो रहता है गाड़ियों में, जैसे आप जिस वे ऑफ ड्राइविंग आपका उसके हिसाब से। पर मेरे को अच्छा लगा, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ कार से। 1 लाख किलोमीटर में इसकी क्लच प्लेट चेंज हुई है, जो मेजर खर्चा है। टायर एक बार टायर चेंज हुए हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ है मेरा। 2020 में फोर्ड एग्जिट कर लेफ्ट कर गया था इंडिया। तो उसके बाद आपको सर्विस वगैरह जो आपने कहाँ से करवाई है? देखिए मैं NCR में रह रहा हूँ। NCR में फोर्ड की सर्विसिंग की कोई इशू नहीं है, सारे पार्ट ऑन टाइम अवेलेबल हैं। उनकी डीलर्स जो सर्विस सेंटर जो पहले चल रहे थे वो आज भी चल रहे हैं उनके, और वो चलते ही रहेंगे उनके आगे आने वाले 10-15 साल तक। और सर्विसिंग तो अब गाड़ियाँ कम बिकनी बंद होगी। पिछले 3 साल में कोई नई कार तो बिकी नहीं, तो थोड़ी वेटिंग कम होगी। पहले वेटिंग ज़्यादा रहती थी सर्विस सेंटर पे। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सर्विसिंग सेम है, क्वालिटी सेम है। थोड़ा टाइम अब हमारा बचने लग गया और हमें तो कोई नुकसान है नहीं। कंपनी जाए ना जाए, जो गाड़ी तो मेरे पास है, मुझे तो जो फील आना था वो आ रहा है। ठीक है जी। तो अगर 10,000 किलोमीटर के इंटरवल पे सर्विसेज होती है? हाँ है, एवरी 10,000। तो अगर मोटा मोटा 10 सर्विस आपने करवा ली है, तो सर्विस में अगर बात की जाए तो अब एक आई थिंक एक राइट टाइम होगा ये डिसाइड करने का कि कितना एवरेज कॉस्ट जो है सर्विस का, डीजल व्हीकल है तो कितना आता है इसका? 5,000 रुपये लेके चल गया। 5 लेके चलते हैं, ठीक है जी। और अगर कोई पार्ट्स नहीं डलता है, रेगुलर जो सर्विस हो रही है जी उसमें, जी जी 10 सर्विस जो हुई हैं उसमें जो मेजर आपका कॉस्टिंग जो है वो किस चीज़ की आई है? वो एक बार मैंने क्लच प्लेट डलवाया है इसका, उसका कुछ 14-15,000 लगा है मेरा। उसके अलावा कोई स्पेशल कुछ, इसका स्टीरियो खराब हुआ था, उस टाइम वारंटी में था, शायद इसके स्टीरियो की कॉस्ट 40,000 है। तो वो मेरा तो वारंटी में था, तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था। एक मैं आपके चैनल के थ्रू एक चीज़ और आपके व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि जो फोर्ड यूज़र हैं वो ये ना सोचें कि मैं बाहर से कहीं सर्विस करवा रहा हूँ, मेरे 2,000 रुपये बच रहे हैं। मान लीजिए आपकी सर्विसिंग के 6,000 कॉस्ट आ रही है और बाहर 4,500 आ रही है, तो 20% 30% के पीछे आप बाहर से मत करवाएं। गाड़ी की सर्विसिंग जब तक प्रॉपर सर्विस सेंटर से होती रहेगी, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और आपने गलती से 2 बार भी बाहर करवा ली, फिर आपको गाड़ी छोड़नी पड़ जाएगी। हाँ, ये है कि वो लगाव जो था एक जी वो नहीं दे पाते, चाहे वो अंदर वही काम करते हों, पर जो एजेंसी के अंदर हैं वो यूज टू हैं, वो एक तरह की चीज़ें करके वो एक्सपर्टाइज है उनकी। ठीक है, सबका वो देखो अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है कि हो सकता है मे बी आप इस चीज़ को मे बी
ना एक्सेप्ट करते हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग बोलता हो। तो महेश जी मेरे को एक चीज़ और बताइए, आपने गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर तक ड्राइव कर लिया, तो गाड़ी में माइलेज आपने क्या लिया मतलब? माइलेज इस गाड़ी की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1.5 1500 सीसी का इंजन है। इसमें ये 20 के माइलेज देती है। अगर मैं गाड़ी को हाईवे पे 120 130 चलाता हूँ, उस टाइम भी ये मेरे को 19 20 की माइलेज देती है। लोकल में अब सर्दियाँ चल रही है, मैं लोकल घूम रहा हूँ 500 मीटर में रुक गया, 1 किलोमीटर में रुक गया, उस टाइम ये मेरे को 18 17 तक पे जाती है मिनिमम। और जब अगर पीछे मैं वृंदावन जाके आया था, तो लास्ट वीक ही गया था, इसने 23 की माइलेज दी थी मेरे को 250 किलोमीटर में। उससे पीछे मैं एक हरियाणा में 1200 किलोमीटर का ट्रिप करके आया था, उस पूरे ट्रिप में इसने मेरे को 22 की माइलेज दी थी। तो जब हम बात कर रहे हैं माइलेज की, तो एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहिए, जो लॉन्गेस्ट ट्रिप हुई है इस गाड़ी में आपकी, वो क्या रही है और कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्लस माइलेज प्लस मतलब ओवरऑल कंफर्ट की अगर बात करें तो? लॉन्गेस्ट ट्रिप मेरा कुछ 1500 किलोमीटर के आसपास का रहा है, और इसकी जो सीट्स हैं वो पूरी कंफर्टेबल हैं, मुझे कुछ फील नहीं हुआ कुछ कमर दर्द और वो। और हाईवेज डिपेंड करता है रोड पे, इसमें हाँ ड्राइविंग में आप नहीं थकोगे, और जो क्वालिटी है उसमें आपको मज़ा आएगा चलाने तो में। वन शॉट में अगर आप मैं बात करूं कि विदाउट स्टॉपिंग कार आपने कितना ड्राइव किया इसको लॉन्गेस्ट मैंने 350 किलोमीटर ड्राइव किया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि गाड़ी को मतलब 5 साल अब हो ऑलमोस्ट अब पूरे हो ही गए हैं 5 साल, तो इन 5 साल में आपने कोई मॉडिफिकेशंस करवाई हैं गाड़ी में? नहीं, मैंने इस गाड़ी में एक तो ये स्टेयरिंग का जो स्टेयरिंग व्हील को रैप करवाया है, ये बच्चों ने इसको थोड़ा स्क्रैच मार दिए थे इस पे। मैंने इस गाड़ी में एक सिंगल पैसा, इसके जो फुट मैट है वो भी इसके साथ के अच्छी क्वालिटी के देते हैं, ये वो मेरे वो ही चल रहे हैं साथ के। तो अगर मतलब सीट कवर चेंज लगवाया, ये सीट कवर के 6000 रुपए जब हमने वीडियो बनाया था तब उसी टाइम स्टार्टिंग बना दी सीट कवर लगवाया। तो अगर मैं बात करूँ 5 साल के बाद कोई ऐसी चीज़ है आपको लगता है कि यार आउटडेटेड होगी, कि मेरे को यार इस गाड़ी में अगर ये और मिल जाए तो मैं इसको 2-4 साल 5 साल और चला लूँ? इस कार में मेरे को एक चीज़ की थोड़ी कमी खलती है, वो है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले। तो उस टाइम मैंने ये एंड्रॉयड ऑटो वाला जो इसका मॉडल था, उसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा थी। उसमें एक तो ऑटो सेंस वाइपर थे जो मुझे नहीं चाहिए थे, ऑटो सेंस हेडलैम्प थे वो भी नहीं चाहिए थे, और एक इसमें ड्राइविंग सीट जो है, आगे की दोनों सीट है ड्राइविंग और पैसेंजर, वो दोनों में सीट के अंदर एयर बैग थे। तो अगर आपको टॉप एंड लेना है तो आप उस पर सीट कवर नहीं डाल सकते। तो मेरे को समझ नहीं आया था, बट हाँ मेरे को आज जो कमी खलती है वो ये खलती है कि एंड्रॉयड ऑटो होना चाहिए था। जैसे अब सारे टाइम फ़ोन पे गूगल मैप लगाए रखना पड़ता है, जिस रास्ते का पता हो वहाँ पे जाते हैं तो भी एक बार गूगल मैप ऑन कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कोई ट्रैफिक जैम है कि नहीं है। इंश्योरेंस चॉइस होती है वो क्या रहती है, मतलब 5 साल हो गए तो आप कहाँ से इंश्योरेंस करवाते हैं? मेरे को इसका कभी मैंने क्लेम नहीं लिया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हल्का फुल्का कोई स्क्रैच आया तो मैंने उसके लिए कोई पेंट नहीं करवाया, वो बार डेंटर से मार्केट से निकलवा लिया। तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी आपको क्लेम, जो भी आपकी कंपनी है, आजकल तो बहुत सारा कंपटीशन है, कई सारी ऐप आ चुकी हैं जो कंपेयर करके देती हैं। तो उसमें कुछ एक लोग जो कंपनीज है वो इंजन कवर नहीं करती, तो उसमें मेन पार्ट कई बार मिस कर देते हैं, और कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो उनको आप हटवा के और अच्छे से कम पैसे में पूरा कुछ ले सकते हैं। पर मेरा तो यही है, मैंने तो कुछ अभी तक क्लेम नहीं लिया, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। टायर्स हैं आपके, तो वो कब चेंज करवाया आपने? और मैंने 40,000 किलोमीटर पे चेंज करवाए थे, इसमें कंपनी ने साथ दिए थे गुडियर के टायर, और जब मैंने चेंज करवाए उस टाइम वो 10-15 हज़ार किलोमीटर और भी चल सकते थे। बट मैंने जो गलती की वो यही थी, जब कार मैंने नई ली उसी टाइम मेरे को डे 1 ही चेंज करवा लेने चाहिए थे, क्योंकि जो कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में साथ में जो क्वालिटी देती है वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती टायर्स की। गुडियर से भी लेती है तो उनका वो बेस मॉडल के टायर ही लेती होगी काइंड ऑफ, जो सबसे उनके चीप होंगे। तो ये एक चीज़ थी मैंने करवाई। अभी ये जो टायर हैं 1,02,000 किलोमीटर चल गई है ये कार, 62,000 चली है, और अभी तक 50% भी नहीं घिसे हैं, और इनमें एक फील अलग ही आता है गाड़ी का। इसके जो टायर हैं, मैं यही कहूँगा सबसे, जो भी नई गाड़ी लो उसके टायर ज़रूर चेक करो। जो टायर अगर साथ में हल्के लगे हुए हैं तो सेम डे आप चेंज करवाओ। मैं तो मिशलिन के प्रेफर करता हूँ,
या फिर मिशलिन जैसी और भी कंपनी है जिनके तो हाई एंड जो टायर आते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ज़्यादातर हमें रोड्स पे ही चलना होता है, ऑफ रोडिंग तो हम लोग करते नहीं है, तो इनसे गाड़ी में वीएटीआर भी कम होता है, गाड़ी का और भी नुकसान नहीं होता और ये चलते भी ज़्यादा हैं। मेरे को ये लगभग 5,000 रुपये का पड़ा था, 5,000 बाउंस का एक टायर। 60,000 किलोमीटर में मिशलिन के टायर 50% ही घिसे हैं, तो अगले 20-30 हज़ार तो किलोमीटर और चलाऊँगा मैं इनको। गाड़ी का मतलब सबसे अच्छा क्या लगा आपको और सबसे बुरा क्या लगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अच्छा क्या लगा आपको इस गाड़ी का। अच्छा तो सब कुछ ही अच्छा लगा मुझे, कोई ड्रॉबैक तो है ही नहीं, ना स्पेस की कमी है। अब जिस बजट में जिस सेगमेंट की मैंने कार ली है उसमें ये कार परफेक्ट है, और इसमें आप स्लो चलाओ तेज़ चलाओ, कंट्रोल है कार में, कंट्रोल इतना है, ABS CBD और भी 2-4 इसमें कंट्रोल हैं ब्रेक के, तो उसमें आप इमरजेंसी में अगर आपका है गाड़ी पे कंट्रोल है तो आप इमरजेंसी में कितने थोड़े स्पेस में आप इसको रोक सकते हो कार। रेगुलर कोई गाड़ी आप चलाते हो तो आपको थोड़ा उसका आइडिया आ जाता है, और एज़ कम्पेयर टू मारुति और हुंडई इसकी ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छी है। टाटा मैंने कभी चलाई नहीं। ठीक है जी, अगर अच्छी चीज़ की बात हो, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको कोई फीचर या फिर कोई चीज़ इसकी बुरी लगी हो? बुरी मेरे को यही लग रही है, मैंने एंड्रॉयड ऑटो क्यों नहीं लिया, और तो ऐसा कुछ है नहीं। एक अंदर कैबिन में लाइट एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, कैबिन में थोड़ा अंधेरा रहता है, सिर्फ एक ही लाइट है, पीछे की तरफ लाइट नहीं है पीछे वाली सीटों के पास, और तो सच कुछ नहीं है। थैंक यू महेश जी, टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आपका भी और आपके व्यूवर्स का भी। उम्मीद है कि जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने की अगर सोच रहे होंगे फोर्ड की गाड़ी या स्पेशली फ्री स्टाइल, तो शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा एक डिसीजन मेकिंग के लिए। बाकी अगर आपको किसी और गाड़ी का लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए, ओनरशिप एक्सपीरियंस बनाना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मीनवाइल इस गाड़ी से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं महेश जी से मिलता रहता हूँ, तो मैं आपको जल्दी उनके क्वेश्चन का जो आंसर आपको ला के दूँगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमन जी। बाय बाय।